आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राम भक्ति धारा। ठीक है, राम भक्ति धारा पर वीडियो बनाने जा रही हूँ भक्ति काल के। तो आप देखिए इसको। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं। निर्गुण भक्त भी करते हैं, सगुण भक्त भी करते हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं हैं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता है। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना है राम रक्षा स्तोत्र है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। अगला है, भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण सवर्ण अवर्ण हिंदू मुसलमान सभी आ सकें। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन सुरसुर की घर हरि। ये भक्तमाल में इनका रामानंद के शिष्यों की सूची है। ठीक है, अगला है सुरसुर की घर हरि अर्थात सुरसुरानंद की घर वाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी थी। ऐसी ही उदार मना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ था। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यु का है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौमचर्यु पद्दड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती है। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधी में हैं। यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कथाएं किस भाषा में हैं, तो अवधी में है। ठीक है, अब जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर मैं दोबारा बता दे रही हूँ। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। ठीक है, रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जो है ये है राम रक्षा स्तोत्र हैं। उनके नाम के 2 पद हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। ठीक है, अब इधर है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं।
इधर है भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। रामानंद ने भक्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को उन्होंने गलत बताया है। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है और सुरसुर की घरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली यहाँ उसके बारे में बता दिया गया है। इनके शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। अब मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचरियु का है जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौमचरियु पद्दड़िया छंद में है जो चौपाइयों से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इधर है तुलसीदास की पूर्व सत्यवती कथा जैसे लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित हैं। अब तुलसीदास के इनके जन्म के बारे में देखिए क्या है। ये तुलसीदास हैं, इनका जन्म 1532 और 1623। ठीक है, जन्म मृत्यु दिया गया है इनका। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब मान रहे हैं 1497 में हुआ था। ठीक है, इन दोनों के अनुसार 1497 माना जा रहा है। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583 और 1526 के लगभग हुआ था। ये शिव सिंह सरोज के अनुसार है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म 1589 में मानते हैं। 1589 से लेकर 1532 मानते थे। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, मतलब इनका कोई कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कोई कवि। ठीक है, तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत काम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी थी। मातु पिता जग जाय तजो, विधि हून लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तनु जनेऊ कुटिल कीट जो तजो माता पिता हूँ। मतलब जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। अब हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वह भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पांव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ठीक है, उनके जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताते हैं तो कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहों में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। इस सूकर खेत, सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत मानते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। पहला है दोहावली, दूसरा कवित्त रामायण मतलब कवितावली, फिर गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर रामाज्ञा प्रश्न, फिर विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की। जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट होता है, संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा। ठीक है, अब तुलसी का काव्य वैभव के बारे में सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहित प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग भी किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी।
उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बैरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अगला है, तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे, राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं। इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्म होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। ठीक है, महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्राह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामिल करने का अद्यांत प्रयास है। शामिल करने का अद्यांत प्रयास है। ठीक है, तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामाशक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब, निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। अपार करुणा का भाव भी दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो। ठीक है, अगला है
कति विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतकालीन रीतबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते थे। उन्होंने सीता जी को जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। अब आगे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का ही प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। इनका चौपाई भी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ काहू न व्यापा। ठीक है, अगला है, इसके नायक राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी जी अद्वितीय थे। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुटती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। ठीक है, वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मनोमुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। विनय पत्रिका जो है भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वो तन्मय होकर के रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है। इसीलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं।
तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषता अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसीलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था के अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। अगला पैराग्राफ, तुलसी की रचनाओं से जहां एक ओर राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम है। अब इधर देखिए नाभादास जी के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, हमें लगता है आप लोग तो देख ही लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ। इसमें तुलसी का काव्य वैभव, तुलसी के काव्य वैभव में क्या है, हिंदी का जातीय कवि, ठीक है। अब है उन्होंने मध्यकाल में व्यवहत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगाद कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बैरवे झांसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे, ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में है, ये आप पढ़ लीजिएगा, अभी मैंने पढ़ा है इसको। उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले, बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्राह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। अब ये देखो, तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, ठीक है। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं। नारी सौंदर्य से प्रभावित रचनाकार भी हैं, ठीक है। अब आगे है, माँ और प्रिया तीनों रूप में जनक सुता जगजननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की, ठीक है। इधर समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का तुलसी के अनुसार जो हुआ है वह कलिकाल का प्रभाव है। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम शनेही, इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों का भी पहचान था। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। रामचरितमानस की में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मनोमुख है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसीलिए वे महान लोक संग्रही कवि कहे जाते हैं। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श, वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते, ठीक है। अब नाभादास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाभादास जी के बारे में पढ़ेंगे। नाभादास जी 16वीं सती, ठीक है, 16वीं सती के हैं। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की थी। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 1316 छप्पियों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था,
किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्य परकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था तथा तथ्य गौड़। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, दूसरे पैराग्राफ में है, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सार ग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर ने खट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया है। मीरा के बारे में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जात का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जात का कहते हैं। इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान 17वीं शती एवं हृदय राम 17वीं शती में हैं। प्राणचंद्र चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा है जो संवाद के रूप में। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा है। रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व तो उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं, इसमें विविध छंदों का प्रयोग भी किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है, यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा है। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे हैं। 1703 ईस्वी में श्री राम प्रिया शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। राम प्रिया, ठीक है, शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा है। अब ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो राम भक्ति धारा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब आगे हम इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे वो कृष्ण भक्ति धारा पर बनाएंगे। अभी लेकिन देख लेते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से मैंने भी बनाया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु नाभादास से हैं, कहाँ गए, ये हो गए हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं अब यहाँ से है, ठीक है। तो नाभादास 16वीं शती, ठीक है। अब रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे, ठीक है। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। भक्तमाल, नाभादास की रचना क्या थी? भक्तमाल 1585 के आसपास की थी, ठीक है।
इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी थी। मध्यकाल में तथ्य परकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था तथा गौण तथ्य गौण। ठीक है, इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि हैं जो प्राणचंद्र चौहान हैं, हृदय राम जी हैं। ठीक है, अब रामायण महानाटक जो संवाद के रूप में हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा था। रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशव दास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। अब इधर देखिए, रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं। ठीक है, इधर रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी। सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा। ठीक है, लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है कि विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा है। इस धारा पर भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। ठीक है, 1703 में श्री राम प्रिया सरल दास ने सीतायन नामक काव्य रचा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी कृष्ण भक्ति धारा को लेकर के। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।